हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 2023 का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें, इसमें मैं सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ, आप स्वयं से इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। तो दोस्तों बता दें, सबसे पहले आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक नंबर में क्या पूछा है। तो क नंबर में पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है। अगर आप इसका चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा, चारों ऑप्शन में पहला दिया है E बटा में m, फिर दिया है डबल E बटा में m, फिर m बटा में डबल E, और 4 नंबर में दिया है E बटा में m। इसका क्या राइट आंसर होगा, आप स्वयं से इसका ट्रिक मार लीजिएगा। अगर आप सही ऑप्शन मारते हैं तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर ख नंबर में देखिए, तीन समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर है nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। तो यहाँ पर इसमें चार ऑप्शन दिया है, 1/9, फिर दूसरा दिया है 1/3, फिर तीसरा दिया है 3, 4 नंबर में दिया है 9। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करके इसका जो फॉर्मूला लगेगा, आप सॉल्व करके जो ऑप्शन सही रहेगा आप ट्रिक मारते हैं तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ग नंबर में पूछा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब एक नंबर में दिया है कण के आवेश, दूसरा में दिया है कण के संवेग के, तीसरा में दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, फिर 4 नंबर में दिया है कण की ऊर्जा के। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, अगर आप ट्रिक करते हैं तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, घ नंबर में ऐसे बनाया है, चित्र दिए गए गेटों की संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर भी 0। फिर दूसरा में भी दिया है a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 0। फिर तीसरा में दिया है a बराबर 1, फिर b बराबर 0, c बराबर 1। फिर 4 नंबर में दिया है a बराबर 1, फिर b बराबर 1, c बराबर 0। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आप स्वयं ट्रिक कर देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, तो दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा। पहला में दिया है प्रोटॉन, दूसरा में दिया है अल्फा कण, और तीसरा में दिया है इलेक्ट्रॉन, फिर 4 नंबर में दिया है ड्यूट्रॉन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में भी बताइएगा दोस्तों। थोड़ा सा देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, और जो ऑप्शन सही कर रहा था आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, चौम में दिया है E बराबर 100 cos गुणे 6 गुणे 10⁸ t प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा है 2.0, और तीसरा है 2.4, और चौथा है 4.0। इसका क्या राइट आंसर होगा, आप स्वयं बताइएगा। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेशों का व्यंजक लिखिए। इसके लिए आपको एक नंबर मिल जाएगा। क नंबर का क्वेश्चन। ख में दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके लिए भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर ग में दिया है एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए, इसके लिए भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर घ में दिया है विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अवक्षेप स्थिति शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इसको करते हैं तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अंग में देखिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदले, इसके लिए भी आपको एक नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन को करते हैं तब। फिर आगे देखिए, 4 नंबर में 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, इसके लिए भी आपको एक नंबर निर्धारित किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो एक नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, 3 नंबर में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9 संबंध 1 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन, फिर देखिए स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ख में देखिए, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ग में देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तब। फिर आगे देखिए घ नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप स्पष्ट करते हैं तो। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है। फिर आगे देखिए 4 नंबर में पूछा है चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह चित्र दिया है, इसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, आपको हल करना है। कैसे होगा, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए ख नंबर में परस्पर लंबवत रखी r त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर आप ख को क्वेश्चन को करते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए ग नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। फिर देखिए घ नंबर में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। फिर आगे देखिए अंगवा में किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 5 क्वेश्चन क्या 5वां नंबर में क्या पूछा है प्रश्न। तो 5 नंबर में क्या पूछा है क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह v मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं 5वां क्वेश्चन को तो। फिर आगे देख लीजिए। फिर ख में देखिए 5वां का चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। फिर आगे देखिए क्या पूछा है प्रश्न। ग में एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। फिर आगे देखिए घ नंबर में पूछा है चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्वा पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है। अगर आपको ये घ वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और प्रश्न पूछा है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच NG बराबर 3/2 के 2 द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल NW = 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो घ वाले को। तो अगर आप इसको ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं। फिर आगे देखिए अंगा में दिया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए यानी कि निगमन कीजिए। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा अगर आप सूत्र को निगमन करते हैं तब। आगे देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा है। तो आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर में प्रश्न पूछा है प्रकाश का विवर्तन क्या है। एक स्लिट से एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन के प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर दोस्तों मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब।
अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और प्रश्न दिया है, यंग के द्विस्लिट का प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1.0 मिमी तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 1.0 मीटर है, ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। एक नंबर में दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्छिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। 2 नंबर में दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्छिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। इसके लिए भी आपको मतलब जो अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तीनों क्वेश्चन को तो आपको कितने नंबर, 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 7 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा कीजिए। और फिर इसमें दिया है चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, चालक X में धारा I क्या है जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, चालक Y में धारा 10 एम्पियर है। अगर आप इस प्रश्न को करते हैं 7वां को तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 7वां प्रश्न नहीं आ रहा है दोस्तों तो अथवा में करके एक और प्रश्न पूछा है, देख लीजिए। यहाँ पूछा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए, प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है। यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयंती होकर लिथियम 3Li7 नाभिक बनाए तो कितनी MeV ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें भी आपको कुछ मान दिया है, आप इसको मान को पढ़ लीजिए। जैसे दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 मतलब ये दिया है AMU। फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867, फिर लिथियम नाभिक का द्रव्यमान 7.01436 ऐसे करके कुछ दिया है। आगे फिर देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा है। फिर आगे देखिए 8 नंबर में क्या पूछा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन की क्रिया की कार्य प्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर आप दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको प्रश्न ये नहीं आ रहा है तभी आपको 1 नंबर मतलब कि एक और क्वेश्चन दिया है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए, अग्र उल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को समझाइए। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन दिया है, अगर दोनों में से अगर कोई भी एक आ रहा है तो आप कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला या अथवा करके ये वाला किसी एक को करना है। फिर आगे देखिए 9 नंबर में दिया है व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। दोस्तों व्हीट स्टोन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें प्रश्न दिया है कि AB बराबर 100 ओम, BC बराबर 10 ओम, CD बराबर 5 ओम तथा DA बराबर 60 ओम धारा मापी का प्रतिरोध G बराबर 15 ओम है, तो विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको 9वां में अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक और क्वेश्चन दिया अथवा में करके आप वो कर सकते हैं। दिया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। तो दोस्तों बता दें कि अगर आपको ये 9 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ये मतलब अथवा करके अथवा वाला ये कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, पूरा समझ में क्लियर आ जाएगा क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तब तक ले धन्यवाद दोस्त।